हेलो। 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 अ, सभी के प्रणाम बा। आवाज हमारा आवत तो एक बार इंटीमेट कर दी रहा सबे कि आवर आ रहल बा। ओके। कैमरा घूम रहल बा। अनिमेश भाई, देवेंद्र भाई, अनुराग जी, विजया, सभी के प्रणाम बा भाई। समय हम ज्यादा ना लेहब बतकुचन करे में। हम अपन शुरुआत करत तनी। आज आखिर के माध्यम से लाइव आइल बनी ई महामारी के समय में। तो समय निकाल करके सब कोई अपन दोपहरिया के बाद निनाइल हो कि तनी मनी खैला पीला के बाद। तो ज्यादा समय ना लेहब। दू चार गो बात कहब, दू चार गो कविता सुनाइब। आ कुछ रुआ सब ऐसे सवाल जवाब कोई। तो जानते बानी कि महामारी में लॉकडाउन चलत हुए सबे कोई हमनी के घरे से काम करत नहीं जा। तो वही से शुरुआत करता नहीं है, महामारी पर ही कुछ कविता लिखाइल रहे। अब उजे से शुरुआत करता नहीं है, धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ाई। तुरंत की कविता है। हाट बंद और घाट बंद। हाट बंद और घाट बंद, सौसे फुटानी ठाट बंद। ये कोरोना महामारी पर कविता लिखाइल बा। तो हाट बंद और घाट बंद, सौसे फुटानी ठाट बंद। मंच बंद मचान बंद। मंच बंद मचान बंद, सब हुक्का चौकी खाट बंद। हाट बंद और घाट बंद, सौसे फुटानी ठाट बंद। मंच बंद मचान बंद, सब हुक्का चौकी खाट बंद। ओरी खोरी और दुआर पे कैसन सन्नाटा छा गईल। ई करौना मर किनौना, गजबे बीमारी छा गईल। ई करौना मर किनौना, गजबे बीमारी छा गईल। तालाबंदी देश में। तालाबंदी देश में परदेश में, अमेरिका इटली सब जगह तालेबंदी बा भाई। तो तालाबंदी देश में परदेश में, त्राही त्राही ई मचावत गांव शहर विदेश में। लील गईल ई जान केतना। लील गईल ई जान केतना, सांसत में अटकल परान केतना। बूढ़ केतना सियान केतना। बूढ़ केतना जवान केतना, लइका आसेयान केतना। काल के थरिया में सोझा भोग ई लगा गईल। ई कोरोना मर किनौना, गजबे बीमारी छा गई। अभी जहाँ से पैदा भइल बड़ुए आज पूरा संसार एके देश के गरिया रहल बा कि ओइजे से भइल बा, उहे भेजले बा सब जगह। तो वही देश खातिर का बताई हाल ओकर। का बताई हाल ओकर, चाल ओकर ताल ओकर। का बताई गौर करब जा पंक्ति पर। का बताई हाल ओकर, चाल ओकर ताल ओकर। निर्घिन खाता खुल्लम खुल्ला, उहे दाल भात ओकर। भूख गजब ओकर सत्ता के। तो सत्ता के ओकर भूख गजब। सत्ता के ओकर भूख गजब, विश्व में रह सुख गजब। सर्वे सर्वा बने में ई कैसन युद्ध सुलगा गईल। ई कोरोना मर किनौना, गजबे बीमारी छा गई। अब दूरे से अब दुआ सलाम। दूरे से अब दुआ सलाम, पौलगी या राम राम। हाथ आ गला मिलौल, बंद हो गईल ई कुल काम। अब आगे के पंक्ति पर गौर करब। भाई से भाई बा फरका। भैया एक एक मीटर दूर रहे के बाद, छः छः फीट दूर रहे के बड़ुए। तो घरों में लोग दूरे दूर रहता। तो भाई से भाई बा फरका, ननद आ भौजाई फरका। अगला पंक्ति जो लिखले रही, एक ताजा तरीन घटना है। लड़का चल के आई रहे बम्बई से, बनारस पहुंचल रहे। पैदल चल के आई रहे। आ माई ओकर दुआरिये पर दरवाजा बंद कर दिली कि ना तू जो पहले क्वारंटाइन सेंटर में जो। तो वही पर लिखाई रहे, भाई से भाई बा फरका, ननद आ भौजाई फरका। फुलसत बबुआ बाह पसारस, माई के अचरा हो गई फरका। बीचे रिश्ते नाता के। बीचे रिश्ते नाता के ई कैसन फर्क समा गईल। ई कोरोना मर किनौना, गजबे बीमारी छा गईल। सरकार जौन उपाय बता रहल बिया, जो स्वास्थ्य कर्मी जौन उपाय बता रहल बाड़े, ओ उपाय पर हमनी के वो
चार लाइन में लिखले बनी हम कविता के माध्यम से कि हाथ धोई बार बार साबुन लगाई बार बार, हाथ धोई बार बार साबुन लगाई बार बार, नाक मुंह के ढांक राखी मत सुहराई बार बार। आपन सुरक्षा हाथ में, आपन सुरक्षा हाथ में, ना भीड़ में ना साथ में, भेड़िया धसान में कूदी मत अफवाहन के बात में। जब भी कोरोना आयल रहे तो बड़ी अफवाह उड़ रहे कि 11 गो आटा के दिया जरावे के बड़ुए। रात के 11 बजे हमार फुआ फोन कैली कि बबुआ अंगूठा में हल्दी छाप लेब तो कोरोना ना होई। अब सोची कि 11 बजे रात में सूतल आदमी के जगह जगह के लोग फोन के कहत अड़ुए कि हल्दी के छापा लगाव गोड़ में आ पूरा परिवार के 11 गो आटा के दिया जराव। तो एह तरह के भी अफवाह खूब चलल। तो आपन सुरक्षा हाथ में, ना भीड़ में ना साथ में, भेड़िया धसान में कूदी मत अफवाहन के बात में। कोशिश करी तूड़े के कड़ी, कोशिश करी तूड़े के कड़ी, बढ़त बाजे घड़ी घड़ी, जहिया टूटल तहिया बूझब एकरो नाश अब आ गईल, ई कोरोना मर किरोना गजबे बीमारी छा गईल। सबे से निहोरा बा कि ए महामारी के विकराल रूप के समझी, ई रक्त बीज के अवतार बा। जब जैसे काली माई जब युद्ध भइल रहे तो रक्त बीज के खून पी करके ओकरा बढ़े से रोकले रही, वही तरीका से एकरा के हमनी के रोके के बा। खून पियला से मतलब नहीं खे, कम से कम एक दूसरा से दूरी बनाई कि एकर प्रसार रुक जाए। तो काव्य के माध्यम से एगो छोटहन कोशिश रहल कोरोना पे हमरा कहे के। बात बहुत बड़ुए, सब कुछ कहल जरूरी बा, आज मौका मिलल बा हमरा। तो शुरू करो तानी, एक दूगो और कविता हम सुना दी। आज संजोग से अगला एक 13 तारीख के मदर्स डे ह, माई दिवस कहला। साथे साथे जहाँ माई के बात आवेला हमरा खातिर स्पेशली हमार माई भाषा कूक जाली तनी मनी। तो ई दोनों बात के लेकर के हम चाहतनी कि हम बात रखी अपन। तो माई माई भाषा पर एगो हम कहल चाहतनी कि सब कोई गोहरावेला माई के, तो सब कोई अपन पूजेला बा कि माइयों के, माई भाषा के भी जब पूजल जरूरी बड़ुए। तो माई भाषा के पूजे के नाम पर ढेर कोई मंच मचान बनल बड़ुए। अब केकर केकर नाम लेवल जाओ तो वो माध्यम से ढेर लोग कहता कि हम पूजिला, हम माई के बड़ा भगत हई, बाकी साथे साथे अपना साथे देहनोचवा गैंग के भी रखेला। तो एगो हम छोटहन कविता सुनावल चाहता नहीं वही पर। 21 फरवरी के विश्व मातृभाषा दिवस होला। वो दिन भी लोग ढेर मंचा मचान चलेला। तो वो पर हम अब ना लिखब, एगो बहुत विवादित कविता बा, वो हम ना सुने। बाकी हई सुना देता नहीं कि मंच बा मचान बा सबके फरका दुकान बा, मंच बा मचान बा सबके फरका दुकान बा, केहू के मोहल्ले में बा बयाना, केहू के मोहल्ले भाव में बा बयाना, केहू के विश्व सम्मेलन के बा समयाना। केहू के मोहल्ले में भाव बा बयाना आ केहू के विश्व सम्मेलन के बा समयाना, केहू जनता में अलख जगावता जागरण चलावता, आ केहू चुपे चाप बगुला लेखा आसन लगावता। केहू जनता में अलख जगावता जागरण चलावता, आ केहू चुपे चाप बगुला लेखा आसन लगावता। कि के जाने कब कौना कारण जे भोजपुरी के मान्यता भेटाई, तो उ लपकी चाभी मलाई आ अपने साथे आपन पीठ थपथपाई कि ई हमरे ह संजोग, ई हमरे ह उतजोग, जे ई आज भेटाइल संजोग, आ हमरे रही झंडा ऊंचा, काहे से कि हम जौन काम करनी ऊ ना करी के हो दूजा। तो ये ई लगभग हर एक मंच मचान के इहे बड़ुए कि भोजपुरी के मान्यता हमरे कारण से मिली, आ इहे लोग में लपकल बड़ुए। अब का कहल जाओ, ढेर नेताजी लोग बड़ुए, एहमे सब लोग नेताजी लोग सटल बा। तो हमार ढेर कहल उचित ना होई, काहे से कि हम वैसा हो बदनाम बानी कि हम बड़ी उरेठ बोलेला। तो हम
साचो थथी मिथी बा, हाँ उहे नु चंपादक जी एगो बानी बड़ा मतलब हमरा बारे में जबून जबून कहिले, तो खैर हम नाम ना ले उनकर, पाप लागिला। तो ढेर लोग बा जो हम कहब तो कटा लागी। नवीन भाई हम सुना दी का 21 फरवरी वाला। हेलो नवीन भाई, कहीं तो 21 फरवरी सुना दी। अरे ना मनोज भैया, तनी मठाधीश मठाधीश के तनी बात आवे दी, कैसे कि वो कविता का पे हंगामा हो जाई। का कहत बनी नवीन भाई, सुना दे जाओ, हो जाओ ठीक बा। तो 21 फरवरी के मातृभाषा दिवस के दिन पर अलग अलग मातृभाषा वाले लोग अपन अपन भाषा के मान्यता दिवावे खातिर जंतर मंतर पर जुटेला। आ ओ दिन सब कोई अपन अपन भोंभा बड़का बड़का लगाई, माइक पर बड़का बड़का भाषण होई, फोटो खिंचाई, ज्ञापन दियाई, आ ओकरा बाद फिर साल भर लोग सूत जाई। अब वो जितना मंच मचान बाड़ी सा ओकरा साथे ढेर देह नोचवा गैंग लागल बड़ुए, जे स्त्री के मर्यादा के तार तार करेला। अपन भाव उहे रखेला कि हम अश्लीलता कैसे फैलाई आ ओकर रोटी से हम कैसे पेट भरी। बाकी उमन मचान ऐसन बाड़ी स कि जोना के आपन एथी बड़ुए लालच बा, उहो पर लागल बा लोग कि ई जौन भोजपुरी के मान्यता अगर कभी मिले तो ओकर मलाई के दू चार छींटा हमनियों के जीपी पे पड़े। तो 21 फरवरी ह मातृभाषा के दिन, विश्व मातृभाषा दिवस मनावल जाला। तो एक प्रस्तुत कर रहल बानी कि 21 फरवरी जंतर मंतर पे हुआ हुआ करे के दिन। 21 फरवरी जंतर मंतर पर हुआ हुआ करे के दिन, भाषा के नाम पर नेतागिरी चमकावे के दिन, आ अश्लील भाड़न के पोछ सुखरावे के दिन। 21 फरवरी मातृभाषा के दिन। 21 फरवरी जंतर मंतर पर हुआ हुआ करे के दिन, भाषा के नाम पे नेतागिरी चमकावे के दिन, आ अश्लील भाड़न के पोछ सोहरावे के दिन। हमार मातृभाषा भोजपुरी, हमारी मातृभाषा भोजपुरी माई लेखा कुहकेली, आपन आचर बचावेली। माई भाषा भोजपुरी माई लेखा कुहकेली आ आचर बचावेली, कि ना जाने कब कौन भाड़ माई के स्तन से ममता निचोड़ के भाप उड़ावे लागे। ना जाने कब कौन भाड़ माई के स्तन से ममता निचोड़ भाप उड़ावे लागे, आ ना जाने कौनो मने मन कल्पना करे लागे कि भैया जी हकवा मांगे ले गमछा बिछाई के। गौर करब जा कि ना जाने कब कौन भाड़ माई के स्तन से ममता निचोड़ के भाप उड़ावे लागे। ई देहनोचवा गैंग के कुछ लोग के वक्तव्य हो, तो उहे लिखल बा। आ ना जाने कौनो मने मने कल्पना करे कि भैया जी हकवा मांगे ले गमछा बिछाई के। तो 21 फरवरी भाषा के मर्यादा धुआं धुआं करे के दिन, जंतर मंतर पर हुआ हुआ करे के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ मन के बात कहल चाहिला। हरसठे बहुत भइल कि हम 21 तारीख एकरा के ई कविता के पोस्ट करी, बाकी सब कोई मना कइल। बाकी आज हमरा मन बा कहे के, से हम कह देनी है। एक कि कहे से कि जौन होता परिस्थिति जौन सामने लौकता ओमे हमरा से चुप रहलो नहीं जात, आ कहे के जबान रुकत रहल, बाकी आज कहा गइल बा। तो बाकी लोग कहेला नु कि कुछो कह तो तनी धीरे कह, ना तो लोग सुन ली। तो समय उचित समय पर कहे के चाही, तो आज उचित समय रहल, उचित समय पर हम कह दिले बानी। तो गीत सुनाओ तनी यही बात पे, मन के बात कब कैसे कहल जाला कि बतिया धीरे धीरे कर की देवाल सुनेला। अपन मन के बात मने में करे के चाही, सबके कहे के ना चाही। तो बतिया धीरे धीरे कर की देवाल सुनेला, मनवा के बतिया मने मन गुण, मनवा के बतिया मने मन गुण, हियरा के बतिया
थियरे से सुन। अरे कहल का जबान के, कहल का जबान के त कान सुन ला, बतिया धीरे धीरे कर कि देवाल सुन ला, बतिया धीरे धीरे कर। कांच कूच बात के मलाई लोग चाटी, कांच कूच बात के मलाई लोग चाटी, खरिका के बात पर तरकुल छाटी। कांच कूच बात के मलाई लोग चाटी, खरिका के बात पर तरकुल छाटी। मरहम न देवे कोई, मरहम न देवे कोई, मिर्चा लाल खोजला, बतिया धीरे धीरे कह कि देवाल सुनला, बतिया धीरे धीरे कर कि देवाल सुनला, बतिया धीरे धीरे कर। मन के गठरिया न खोल सोझा सबके, मन के गठरिया न खोल सोझा सबके, थाहली तोहरे अहित करी छन से। हित मित बने तोहरा जाल फेंकेला, बतिया धीरे धीरे कर कि देवाल सुनला, बतिया धीरे धीरे कर कि देवाल सुनला, बतिया धीरे धीरे कर। अंतिम छंद बा। सुन तू सबके कर अपना मन से, सुन तू सबके कर अपना मन से, कान से तो देख मत देख नयनन से। सच बात के तहर सवाल खोजला, बतिया धीरे धीरे कर कि देवाल सुनला, बतिया धीरे धीरे कर। यह रहल ह बात कि अपन मन के बात अपन मन ही में रखे के चाही, आ जो उचित मौका पर कहे के चाही। तो एकरे के कुछ छंद में हम प्रस्तुत कैनी ह। एगो आउ कविता हम सुना रहल बानी। कैसे कि जब बात क छिड़ल बुड़े बतकही करे के, तो एगो एगो आउ गीत बा। भैया बाउर जमाना होशियार रहिया, भैया बाउर जमाना होशियार रहिया। इहो मन के बात पर बड़ुए, आपन बात बड़ुए समझदारी के करा से कहीं आपन बात, के करा से कहीं आपन बात, अपने लुगवा करेला घात। के करा से कहीं आपन बात, अपने लोगवा करेला घात। मुहवा पे बोली मीठा मीठा, आ पाछे उगली जहर अछात। तो भैया बाउर जमाना होशियार रही हो, भैया बाउर जमाना होशियार रही हो। यही पर हम तनी लय से बिगड़ गनी हो, बाकी अब याद पड़ गई पाल है। तो उड़ फिर से केकरा से कहीं आपन बात, अपने लोगवा करेला घात। केकरा से कहीं आपन बात, अपने लोगवा करेला घात। मुंह पे बोली मीठा मीठा, पाछे उगली जहर अछात। तो भैया बाउर जमाना होशियार रही हो, भैया बाउर जमाना होशियार रही हो। उड़त चिड़ई देखा के कोई खिलावे न आन्हा थोपी, अरे उड़त चिड़ई देखा के कोई खिलावे न आन्हा थोपी। आ बन के जोख जमाना बिलैयन के रोटी। याद पड़े रुआ सब कहानी के बानर आ बिलाई के रोटी कैसे जोखले रहे। तो उड़त चिड़ई जमाना बड़ा खराब बा। तो उड़त चिड़ई मुन्ना भाई प्रणाम।
उड़त चिरई देखा के कोई खिलावे ना आन्हा थोपी, आ बनरा बन के जोख जमाना बिलैयन के रोटी। अरे आपन कवर बचैह, अरे आपन कवर बचैह, खबरदार रहीह, भैया बाउर जमाना होशियार रहीह, भैया बाउर जमाना होशियार रहीह। किसिम किसिम के मनई मिली हैं इहे जग के बीचे, किसिम किसिम के मनई मिली हैं इहे जग के बीचे, चोर आ साध में फर्क बुझिह खरिका दढ़िया नीचे। किसिम किसिम के मनई मिली हैं इहे जग के बीचे, चोरा साथ में फर्क करिह खरिका दढ़िया नीचे। आंख कान सब खुला रखिह, आंख कान सब खुला रखिह, मजेदार बनिह, भैया बाउर जमाना होशियार रहिह, भैया बाउर जमाना होशियार रहिह। जियाउल भाई के भी प्रणाम बा, दुबे भाई भी बानी सुनत, प्रणाम बा वहाँ के। अभिषेक भाई व्याकरण वाला, अच्छा वो व्याकरण वाला ठीक बड़ुआ, वो कविता हम सुना देता नहीं कैसे कि वो ढेर लोग मांगेला, तो बढ़िया बा कि हम ओकरा के ऑनलाइन में हम सुना दी। हमार बेटा बहुत परेशान बा रहे लॉकडाउन में, तो अभी देखा ताड़े कि हम का कर रहल बानी। भोजपुरी के खातिर कोनो विशेष उद्योग करे के जरूरत नहीं है, कैसे कि जितना पहले लिखाइल बड़ी सो रुआ, अगर एक एक हर्फ एक एक अक्षर व्याकरण पे चाहतनी कि ओकरा के कसी, तो भोजपुरी में तनी मनी दिक्कत बा, व्याकरण बा हमनी के, लेकिन तनी मनी दिक्कत ऐसे बा कि अलग अलग जगह के भोजपुरी बोले या लिखे में फर्का बा। बाकी तबो कुछ बेसिक बात जौन बड़ुए जौन हमनी के भोजपुरी में कोशिश करी लगे, जब आखिर पत्रिका हमनी के आवत रहे तो हमनी के कोशिश रहे कि एकरा के एक रूप कइल जाओ, कैसे कि जगह जगह से लोग लिख के भेजत रहे, तो ओकरा के हमनी के छोट मोट सूत्र के माध्यम से ओकरा के ठीक कनी जा। आ उहे एगो सूत्र के एगो कविता में पिरोनी, कैसे कि जब लेख आ कविता जब आवत रहे आखिर पत्रिका खातिर, तो ओकरा के सही करे में ही बड़ा सहयोग कैलस हमनी के। तो वो कविता हम सुना रहल बानी। ई कविता के माध्यम से ढेर लोग के बहुत सहूलियत मिलल है कि भैया ये छोटहन में एगो सूत्र बड़ुए, तो वह सूत्रवा रुआ सामने सभे के सोझा, कैसे कि ढेर लोग गलती करेला भोजपुरी लिखे में, कैसे कि आदत छूटल बा, हिंदी के चीज ओकरा में घुस जाला। तो भैया हो भोजपुरी लिखो, हिंदी काहे हिनहिनावत बाड़ो, भैया हो भोजपुरी लिखो, हिंदी काहे हिनहिनावत बाड़ो, भाषा भाव के भेद बूझो, गाय भैंस के सींग काहे मेरावत बाड़ो। भैया हो भोजपुरी लिखो, हिंदी काहे हिनहिनावत बाड़ो, भाषा भाव के भेद बूझो, गाय भैंस के सींग काहे मेरावत बाड़ो। अब भोजपुरी के यह कि जैसे बोलाला वैसे नहीं लिखाला, तो बोललका लिखलका में भेव काहे भाई, बोललका लिखलका में भेव काहे भाई, आ जैसन बोलब जबानी वैसने नु लिखाई। तो बोललका लिखलका में भेव काहे भाई, जैसन बोलब जबानी वैसने नु लिखाई। अब देखी काका लिखाला जौन साधारण तो हमनी के हमेशा यूज करीला जा, इस्तेमाल में जौन शब्द आवेली सब ही भी कभी तभी, ये सब जौन हिंदी के शब्द घुस गए बड़ो भोजपुरी में हमनी के बोले में, तो ओकरा के सुधारे के कैसे बड़ुए अगला छंद में। कभी भी के लिख कबो, कभी भी के लिख कबो, कभी भी ना लिखाए कबो लिखाला, तो कभी भी के लिख कबो, जब भी के जबे जबा जबो, कभी भी के लिख कबो, जब भी के जबे जबा जबो, फिर भी आ तब भी हिंदी हो, फिर भी आ तब भी हिंदी हो, एकरा के लिख तबो। फिर भी ना कहे हमनी के तबो कहाला, तब भी ना कहे तबो कहाला, तो कभी भी के लिख कबो, जब भी के जबे जबा जबो, आ फिर भी आ तब भी हिंदी हो, एकरा के लिख तबो। आ जब तक आ तब तक में तक के बदल दल ले से,
वो गीत बड़ुआ नु, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तो भोजपुरी में वो लिखा है तो जबले पूरा ना हो फेरा साथ। तो मने एगो उदाहरण देनी हो, तो जब तक आ तब तक में तक के बदलो ले से जबले तबले भोजपुरी ह लिखाला कहले के। तो जब तक आ तब तक में तक के बदलो ले से आ जबले तबले भोजपुरी ह लिखाला कहले के। ओकरा बाद आउ कौन शब्द भ गइल गइल, धराइल, फेकाइल, ए सब में देखब तो हिंदी के इल प्रत्यय लागल बड़ुए। तो इल प्रत्यय लागल शब्दन में इल के राखी ध्यान। यह इल बड़ी या छोटी के मात्रा के ध्यान रखे पड़ेला कि बड़ी ई से इल हुई या छोटी ई से इल हुई। तो इल प्रत्यय लागल शब्दन में इल के राखी ध्यान, स्वर के उतार चढ़ाव के लिखी जैसे बा बयान। रउआ दो चार बार बोले के कोशिश करब, रउआ बुझा जाए कि बड़की यह कि छोटकी यह। किंतु परंतु लेकिन के छोड़ के लिखी बाकी। हमने किया किंतु परंतु लेकिन ना चले, ओकरा जगह पे बाकिर होला। तो किंतु परंतु लेकिन के छोड़ के लिखी बाकिर, एहिजा ओहिजा राखी यहीं वहीं के खातिर। अब हमने कि यहाँ यहीं वहीं ना होला, भोजपुरी में एहिजा ओहिजा होला। तो किंतु परंतु लेकिन के छोड़ के लिखी बाकिर, एहिजा ओहिजा राखी यहीं वहीं के खातिर। ओकरा बाद जौन विशेष बड़ुए ही या भी, दूगो जौन शब्द बाड़ी स जौन प्रयोग होला, ओकरा के छंद के माध्यम से उदाहरण समझी। ही या भी के प्रयोग से भोजपुरी प हिंदी भारी। ही या भी के प्रयोग से भोजपुरी प हिंदी भारी, एह फेंट फाट के छोड़ी भोजपुरी के सुधारी। अब उदाहरण हम देतनी छंद के माध्यम से, सुनब आ एकरा के रुआ गुनी कि कैसे हमका सही बानी कि ना। मिसिर ही कविता करी हैं, गलत बा प्रयोग। मिसिर ही, हम हई मिसिर, तो मिसिर ही कविता कही हैं, गलत बा प्रयोग। आप मिसरे कविता कही हैं, सुनर बा उपयोग। राम ही रोटी खई हैं, आरामे रोटी खई हैं, एकरे बा प्रयोग। तो मिसिर ही कविता कही हैं, गलत बा प्रयोग। मिसरे कविता कही हैं, सुनर बा उपयोग। आ वही तरीके से भी के बा, मिसिर भी कविता लिखी हैं, हिंदी भोजपुरी मेराव। मिसिर भी कविता लिखी हैं, हिंदी भोजपुरी मेराव। मिसिरो कविता लिखी हैं, सुंदर सहज बा भाव। तो यह कुछ सूत्र रहली है सब। तो एकरा के बने ही भी कभी कबो तबो जबे जबो, यह सब के ध्यान रखला से लिखे में आ जाए। तो गते गते से हो भाषा बूझी सरियाई। अब रउआ लिखे के शुरू कर दे, एकरा के तनी मनी ध्यान में रख के, तो और लिखन तो जौन बड़ुआ सुधर जाई। तो गते गते से हो भाषा बूझी सरियाई, बोले पढ़े आ लिखे में इचको जन अझुराई। तो जौन बोली तौने लिखी। तो गते गते से हो मानक बा मुन्ना भाई, मानक बा। बाकी जगह जगह जौन तनी मनी बोली वाला जौन आ जाला नु टोन, मानक तो बढ़ले बड़ुए हमनी के। बाकी लोग ओकरा में अब हिंदी फेंट देले बड़ुए, आ ओकरा के लोग भुला गइल बड़ुए। तो ओकरा के हमनी के कम से कम आपन मानकीकरण तो लेके चले के बड़ुए कि हम सुधर के रही। तो वह हम लिखले बानी है सूत्र बाड़ी सा, एकरा में कोनो विशेष अथी नहीं है। ये तने बड़ुए भोजपुरी लिखला के कि जौन जौन रुआ लिखतनी, जौन रुआ लिखतनी उ बोलल के होखेला। तो गते गते से हो भाषा बूझी सरियाई, बोले पढ़े आ लिखे में इचके जनो अझुराई। सोजहग सहज पानी के, सोजहग सहज पानी के धार हो भोजपुरी। भोजपुरी बहुत आसान बा। रुआ जब एकरा में एकर साहित्य, एकर लालित्य में घुसब तो बड़ा आनंद आई। आ रुआ अगर एकर छंद प्रयोग आ कविताई आ ये सब देखब तो बड़ा आनंदित होखे वाला चीज बाड़ी सब। जितना अभी तक हमनी के लइका से गीत सुनत आवत बानी जा, सोहर निर्गुण, ई सब भोजपुरी में इतना बढ़िया सरस बा। तो वही पर लिखल बा
कि सोजहग सहज पानी के धार हो भोजपुरी, आपन अलगा भाव लपेट ले पुरवैया बेयार हो भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। पोएटिक लाइसेंस ठीक लगा मुन्ना भाई। बस छोटा सा सूत्र के एक जैसे होला नु केमिस्ट्री के फॉर्मूला रटे खातिर हमनी के छोटा छोटा सूत्र बना लेते रही जा, तो वह सूत्र भोजपुरी में बनावल बड़ुए कि कम से कम लिखल का पढ़ल का सही हो जाओ हमनी के। अ, अब हम अंतिम में एक और कविता सुना दे। अब हम कोशिश करब कि और कुछ बात बतकही होके तो बतकही कही जाओ। दुबे भाई कहता नहीं कि कबो जबे तबो जबले तबले, इल से फिल बिगड़ जाला ता, बाकी रे एहिजा ओहिजा मिसरे व मिसरे अभी कविता पढ़ी आगा से अखियां। अच्छा ठीक है दुबे भाई। आ, कविता तो ढेर बाड़ी सो, बाकी ये माहौल के हिसाब से का सुनावल जाओ। आ, आज रुआ सभे के जानकारी खातिर बता देता नहीं कि आज महाराणा प्रताप दिवस है। तो महाराणा प्रताप दिवस पे बाबा के संस्कृत में कविताई होत रहे। तो बाबा के संस्कृत के कविता के हम एगो छंद के भोजपुरी अनुवाद कैले बानी। बेपेनी मिसिर के पाठ आ, अरे बैसाख बीतल बा, बैसाख नंदन सुना देता नहीं हम। तो आज महाराणा प्रताप के जयंती है, रुआ सब खातिर 4 लाइन छोटा छंद सुना रहल बानी। के नहीं खे जानत प्रताप के, बाबा लिखले रही को न जानाती प्रतापम। तो हम वही के भोजपुरी अनुवाद कैले बानी। के नहीं खे जानत प्रताप के, उनकर कीर्ति आ उनकर ताप के नहीं खे जानत प्रताप के, उनकर कीर्ति और उनकर ताप के, घास के रोटी खा युद्ध लड़ले, घास के रोटी खा युद्ध लड़ले, अभिमान रहे मोछन के ताप। तो आज महाराणा प्रताप के प्रणाम करतनी वीर योद्धा हमनी के देश के। तो वहाँ पर ही एगो छोटा पंक्ति रहे। आज 2 दिन होता माने बैसाख बीतला, बाकी बैसाख के अभी मनाई, अभी नजदीके में बनी जाए। तो हम सुना देता नहीं बैसाख नंदन के प्रति। और वह सब जानते बानी कि बैसाख नंदन केकरा के कहाला। जे नहीं खे जानो तो हम ओकरा के बता देता नहीं कि जे दिमाग से तनी मनी कमजोर होला माने पैदल, तो उनका के उपाधि दे देवल जाला बैसाख नंदन। बैसाख नंदन गधा के कहाला। अब गधा के काहे कहाला ई हमार कविता में रुआ सुने के मिली। तो जे दुर्बल आ निरीह होला ओकरा के लोग अलग अलग तरीका से देवेंद्र भाई हम वीर रस के कवि ना है, पंडित जी है। तो हम तनी मार धार से बाचल रहीला। तब बैसाख नंदन के प्रति हम सुना रहल बानी। बड़ा सीधा सच्चा आदमी जानवर हो, ओकरा के लोग कैसे बदनाम कर देले बा कि जे दुर्बल आ निरीह होला ओकरा के लोग अपने अलग अलग तरीका से सतावेला। जब गधा जैसन शाकाहारी, रजक मुखेण वाचित अपशब्दाहारी आ निरंतर दंडायाम पीड़ाहारी एह निरीह प्राणी के साहित्यकारों लोग नहीं छोड़े। मगज में केहू के कमी होखे तो ओकरा के तुलना ए निरीह प्राणी के सीधापन से सीधे सीधे कहते हुए, माने गरीब के मेहरारू गांव भर के भौजाई। तो हम बाकी हम एक बैसाख नंदन के हम बहुत ऊंचा स्थान रखीला। माने इतना संयमी आ इतना संतुलित जीवन जीवे वाला केहू नहीं के। देखिए हमनी के लॉकडाउन में बानी जा आ घरे खा खा के अघा जाता नहीं जा। मनोज भैया उन्हें रोजीना दृष्टिभोग में तरह तरह के पकवान पेश करवावता नहीं। बाकी अब सोची कि वो बैसाख के महीना में जेकरा ओकरा घासों नहीं के भेटात वो कैसे रहता आ कैसे मोटाता। तो बैसाख नंदन कविता के माध्यम से हम ये सुनाई।
नवीन भाई, हाँ मैंने अपवादो होला नो एक आध गो। तो बैशाख नंदन के कविता हम सुना रहल बानी। चैत विगत बैशाख ऋतु आई, खरभूषण देखी हर्षाई। खरभूषण मतलब गधे। तो चैत विगत बैशाख ऋतु आई, खरभूषण देखी हर्षाई। लहकत धूप देह सुखाई। बैसाख के महीना में ढेर अदौड़ी पड़ाला, ऐसे कि जो मने हाली हाली सुखेला। तो चैत विगत बैसाख ऋतु आई, खरभूषण देखी हर्षाई। लहकत धूप देह सुखाई, खेत खरिहान सब सुन हो जाई। आ तरुणी खरनी भी ली अंगड़ाई। तरुणी खरनी, तरुणी खरनी मने बुझाए लोग कि अभी नया नया जो जवान भइल बिया। खरनी मने गदही। तो तरुणी खरनी रुआ भाव बुझिए कर। तरुणी खरनी भी ली अंगड़ाई, गर्दन झटका के धूल उड़ाई। आ देखी अंगड़ाई खरनी के खर इतरई है। देखी अंगड़ाई खरनी के खर इतरई है, गर्दन फाड़ के गीत सुनई है। ढेंचु ढेंचु सुनी सकल समाजा। ढेंचु ढेंचु सुनी सकल समाजा, जय 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 हो खर राजा। अब का होई ओकरा बाद? तो भइल रजक पूत के नींद हराम। भइल रजक पूत, रजक मतलब धोबी। तो भइल रजक पूत के नींद हराम, मगज के गर्मी बढ़ावत घाम। कोना में से बोंग उठौलस। बोंग मतलब रुआ बुझत तो कब मोटहन डंडा जौना से गधाराम के हाकल जाला। तो कोना में से बोंग उठौलस, नवकू तान सेन पर तान चलौलस। भइल मध्यम सुर से पंचम सुर। भइल मध्यम सुर से पंचम सुर, झाड़ दुलत्ती के उड़ैले धूल। तो अब का भइल भाई? तो एक तो खरनी के नजर के मारल, एक तो खरनी के नजर के मारल, ओपे बाजल बोंग। आ राग बदल गईल, भाग भी बदलल, बुद्धि जागला के समझो। तो गुड़ झटक के तोड़ले छान। गुड़ झटक के तोड़, हाँ लबादा। बोंग मने लबादा। तो गुड़ झटक के तुड़ले छान, आ एक क्षण में लौकल सीवान। हंसत खरनी के देख लजैले। हंसत खरनी के देख लजैले, राह नपले मूड़ी निहुरैले। नैन मटक्का के जागल ऐसन जोग। नैन मटक्का के जागल ऐसन जोग, पीठ पे बाजल अनका बोंग। मन मसोस के खेत में समैले। मन मसोस के खेत में समैले, थूथुन से लगले घास टुनगियले। घास टुनगियावत गोड़ बढ़ावस। घास टुनगियावत गोड़ बढ़ावत, एह खेत से ओ खेत में गईले। सूखल घास से बेहाल खलिहान। सूखल घास से बहाल खलिहान, हरियरी खोजत बढ़ले सीमान। अब पूरा चैत के महीना में जब हमनी के गेहूं कटा जाला तो पियर पियर घास रहेला। हरियरी तो लौकेला ना। तो सूखत घास से बहाल खरिहान, हरियरी खोजत बढ़ले सीवान। चलत चलत लागल पियास। चलत 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 लागल पियास, मुड़ी उठैले लगैले पानी के आस। बाकी देखले गांव अरियाइल। बाकी देखले गांव अरियाइल, पाछे खेतन के घास ओरियाइल। अरे उ सिवान ना देवेंद्र भाई, सिवान माने गांव के सीमा जौन होला उ सिवान ह। तो चलत चलत लागल पियास, मुड़ी उठा लगैले पानी के आस। बाकी देखले गांव अरियाइल, पाछे खेतन के घास ओरियाइल। तो देखी आपन खलिहारी। देखी आपन खनिहारी, उपजल मन में विश्वास। अनघा खा लेनी आज, भइल संतुष्टि के भास। अब पीछे देखत आने तो सब खेत तो हम चौर के आवत नहीं भाई। अब उनका प्यास लागल बा, देखलन पीछे तो सारा खेत तो देखत कि हम तो चढ़ गई नहीं। तो वही पर बात, देख आपन खनिहारी, उपजल मन में विश्वास। अनघा खा लेनी आज, भइल संतुष्टि के भास। अब सूखल घास कितना खई है। अब सूखल घास कितना खई है, बाकी यही तरह अघई है। पियर भइल सब जर के घास, बाकी खर के अलग विश्वास। हम खैनी भर भर के पेट। हम खैनी भर भर के पेट, चर गईनी हम सौसे खेत। अब तो मन हमार गमराइल, आवे लागल हमरा जमाई। अब तो मन हमार गमराइल, आवे लागल अब जम्हाई। तंदुरुस्ती बढ़े के इहे बाराज,
जब संतुष्टि के मिले अनाज। लोग कहेला नु कि बैसाख में जे मोटाला उ बैसाख नंदन कहाला। तो भैया वो ओकर संतुष्टि ह। वो तनिया मनी घास खाओ आओ तड़ुए पियर घास में हरियरी टूंगत आ ओकरा पर भी ओकर संतुष्टि बा। तो तंदुरुस्ती बढ़े के इहे बाराज जब संतुष्टि के मिले अनाज। तो मूर्ख के उपाधि काहे कहब, आत्मसंतुष्ट काहे ना कहब। मूर्ख के उपाधि काहे देहब, आत्मसंतुष्ट के संत काहे ना कहब। मुट्ठी भर घास में हम अघाई, जरत बैसाख में हम मोटाई। नून भात पे देह फुलाए, तो रवो काहे ना बैसाख नंदन कहाई। तो बैसाख में जे मोटाई, बैसाख में जे मुठाई उ बैसाख नंदन कहाई। ई उपाधि संत के मूर्ख थोड़े समझ पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। एकरा बाद एगो हम कथा सुना देतानी। हम बता रहल बानी कथा के पीछे के जौन कथानक बड़ुए। अधिकांश तो प्रकाश उदय भैया हमार साहित्यिक गुरु हैं। हम उनका से बहुत प्रेरित रहिला। वहाँ के कुछ कविता बा, वहाँ के कुछ कहानी बा। तो जब हम वहाँ के पढ़िला, तो जब हमारे लिखे के शुरुआत भइल रहे भोजपुरी के, तो बहुत सारा प्रेरणा ओजी से मिलल, बहुत सारा लाइन हम उनकर ओजी से उठैनी। आ वही क्रम में ई बेपेनी मिसिर के लोटा के हमार रचना भइल। तो ई बेपेनी मिसिर के लोटा बहुत धमाल मचैले रहे। एकर सारा श्रेय बड़ुए जौन हम आज भी प्रकाश उदय भैया के काशी के उनकर जौन लिखे के तर्जा बड़ुए, जे तरीके से वहाँ के लिखीला, जे चोटिल बात वहाँ के लिखले बानी अपन कहानी में, हम वही से उठैले बानी आ ओकरा के अपना हिसाब से पिरोले बानी। तबो इतना बढ़िया बन गई हमरा जैसे नौसिखुआ लिखनिहार से। तो सुना रहल बानी बेपेनी मिसिर के लोटा। अगर प्रकाश उदय भैया सुनत होकब तो वहाँ के भी बुझाई कि हम कहाँ से का उठैले बानी वहाँ के। जस्ट सेकेंड, मैंने हम देखे में बड़ी अक्षर छोट छोट बा। लोटा, पता ना अब नयका पीढ़ी के लोग लोटा चिन्हता कि ना। बाकी लोटा जैसन चीज आज चूहानी से लापता हो गई बा। लोटा जैसन चीज आज चूहानी से लापता हो गई बा। कभी कभी लौक जाला। अब देखिए हम शुरुआती दौर में लिखले रही तो ओकरी हमरा ध्यान ना रहे। अब हम लौकत रहो तो हम बता रहल बानी। तो कबो कबो लौक जाला। लोटा के महात्म कम ना होके आज वो लोटा के रूप परिवर्तित हो गई बा। आ एकर जगह मनोज भैया अच्छा कुछ लोहा करे। लोटा के महत्व कम ना होके आज वो लोटा के रूप परिवर्तित हो गई बा। आ एकरा जगह मग आ जग ले लेले बा। तो अब हम सुना रहल बानी, रुआ सभे सुनिए लोटा के महात्म के कैसे का होला। लोटा भारतीय गवई संस्कृति के रीढ़ हो। अब हम कैसे बा अब सुना रहल बानी। विश्वास ना आवे तो कोनो गांव वाला से पूछी। लोटा के बारे में विस्तार से बताई है। अब शहर के संस्कृति में लोटा के प्रयोग नहीं है। शहर के संस्कृति में लोटा के प्रयोग नहीं है। बोतल संस्कृति में लोटा के अस्तित्व ऐसे लापता भइल बा जैसे कि घोड़ा के माथा से सींग। भोर के पहला काम करे खातिरो अब लोटा के जरूरत नहीं है। विदेशी शौचालय बा जौना में नल आ टोटी लागल रहेला। बटन दबाई तो पानी के अस फुहार निकली कि राउर सब कइल धइल पर पानी फेरती। विदेशी शौचालय बा जौना में नल आ टोटी लागल रहेला। बटन दबाई तो पानी के अस फुहार छोड़ी कि राउर सब कइल धइल पर पानी फेर दी। लोटा वाला झंझट नहीं थे, ना हाथ मांजे के झंझट, ना लोटा मांजे के, सब ऑटोमेटिक। आ विदेशन में तो ई पानियों की जरूरत नहीं है। विदेश में तो ई पानियों की जरूरत नहीं है। हमनी के जौना के विद्या सरस्वती कहिला जा, वही कागज के इस्तेमाल करके सरस्वती कर दियाला। बाकी कुछो होके हम भोजपुरियन के पहचान हो लोटा। एगो हमनी के यहाँ बहुत प्रसिद्ध गीत रहे, हमरा नइखे मालूम कि ओकर रचनाकार के रहे। जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी के माने जन्म से लेके मृत्यु तक के ओकर वर्णन रहे वो लकड़ी के। केहू के अगर याद होके तो हमरा के वो जरूर बताई कि वो केकर गीत रहला।
तो वही की गीत, प्रसिद्ध गीत के तर्ज पे कहब कि जीते लोटा मरते लोटा देख तमाशा लोटे का। बबुआ के जन्म भइल, बबुआ के जन्म भइल, अब जन्म से मरण तक के हम कहानी सुना रहल बानी, लोटा कहाँ कहाँ प्रयोग होला। तो बबुआ के जन्म भइल तो फुलहा लोटा के मांग भइल, गरम पानी से भरल लोटा सौर में रखाई। आ बबुआ के बाबा जब भगवान के द्वारा गईले तो लोटा एहिजे छोड़ गईले। तो बबुआ के बाबू पीपर के पेड़ पे माटी के लोटा टांग गईले कि के जाने भगवान की यहाँ मर मैदान जाए खातिर लोटा भेटाई कि ना। तो जन्म से मरण तक लोटा साथे रहेला। आजकल रामायण आवत रहल टीविया पे, ब्रह्मा जी लौकत रहनी हो, तो टीविया पे रामायण देखले होखब तो रुआ ध्यान होखी कि ब्रह्मा जी कहीं जास तो साथ में लोटा जरूर राखत रहन, टोटी या हैंडल वाला लोटा। पुरनिया आदमी ना जाने कहाँ जरूरत पड़ जाए। उहे हाल ऋषि मुनि लोग के भी रहे कि जहाँ जास लोटा साथे, पानी पिए से लेके धोए तक की व्यवस्था सब साथे रहत रहे। अब लोटा रखे वाला के रुआ गंवार मत बुझो, लोटा रखे वाला के रुआ गंवार मत बुझो। जिसे गमछी रखे वाला के लोग गंवार बुझ लेवेला नु, बाकी आज आप मोदी जी नकाब पहन करके गमछा के चलनी है तो लोग फैशन ट्रेंड मान ले लेगा। तो वैसे ही लोटा रखे वाला के गंवार मत बुझो, बड़ा चालाक होले। आ लोटा के उपयोग के हर तरीका से करे के जाने ला। अब उदाहरण ली, अनगुत ही उठ जाइए सीमान तरफ जाए खातिर, और तुलसीदारी में ना दैनिक क्रियाक्रम करे खातिर। अब मोदी जी नु घरे घरे शौचालय बना देले बनी ना, तो पहले लोग लोटा लेके सीमान धरत रहे। तो दैनिक क्रियाक्रम करे खातिर तो भर लोटा पानी एक हाथे झुलावत बधार आ सीमान ओरे ओरियई है। आ ओने से लौटत घड़ी वही लोटा में केहू के खेत से मटर बा केहू के कोनो तरकारी आ कुछो ना भेटाइल तो एक लोटा माटी ओने से भर ले है। अब हमरे बाबा रोज ओने से माटी भर के लावत रहन अपन लोटा में, आ बरिस भर पे दुआर पे एगो बड़हन चबूतरा बांध देले। अब गांव में दूसर का लोटा के प्रयोग बड़ुए हथियार के तौर पे। अब कहानी शुरू करता ने बेपेनी मिसिर के। तो बेपेनी मिसिर जौन रहन लइकाइए से बड़ा बदेल, नया से नया शादी भइल रहे, बाकी मेहरी के कुटुम्बस करे में बहुत बड़ आगे। आखिर कब तक सहो। एक दिन उ मेहरारू फुलहा लोटा ओस चलौलस कि हैदर अली के तोप के गोला अंग्रेजन पे गिरल। बेपेनी मिसिर के निचला जबड़ा आज तक ले बाएं करवट ले बा। आ तीसरका प्रयोग बा हमनी के यहाँ फुलहा लोटा से स्त्री देवे के। अब गांव में बिजली के सुविधा तो अब आइल बा, बाकी उहो कहे खातिर शहर में बा कि बटन दबाई स्त्री गरम हो जाई आ कुर्ता मिर्जई के सिलवट ऐसा सपाट बनाई कि हेमा मालिनी के गाल वैसन चिकन ना होई। बाकी गांव में मिर्जई के सिलवट आ सपाट करे के होखे तो या तो ओकरा के तहिया के तकिया तरे रखी आ ना तो लोटा गरम करके स्त्री करी। फुलहा लोटा में लकड़ी के जरूरत कोयला डलात रहे आ ओकरा ऊपर से कपड़ा के स्त्री करके कल जाए तो एक एक सूता ऐठन छोड़ के ऐसे सीधा हो जाए जैसे कि मोर्चा पे जवान। अब हमार गांव में केहू के यहाँ मरनी भइल तो एह लोटा के महात्म बढ़ जात रहे। मैं गांव के न्योता दियाल बा कि फलनवा बाबू के यहाँ भोज बा। अब बभनटोली में एह दिन तो जैसे त्योहार के माहौल रहेला, मैं टोला के लोग भोर ही से लोटा ढोए लागी, घर से बधार बधार से घर। माने आलम ई कि एक लोटा घर में घुसत बा आ ओने से दोसर का निकलत बा। कहल जाला कि बाबू कुंवर सिंह छापामार लड़ाई लड़त रहन तो पत्तल के दोना में सतुई चटा चटा करके आ पानी में बहा देले। आ इतना मनी पतई बहुत देख करके अंग्रेजों सब डरा गइलन सब कि बड़ी भारी सेना आइल बिया ओह पार। अंग्रेज सब डर गइलन सब। तो अब यही तरीका से बभनटोल के लोटा के आवागमन देख के गामा पहलवान के अपन पाचन शक्ति पे चिंता हो जाई। आ लोटा के इतना संख्या देख के फिर से महमूद गजनवी कहीं आक्रमण मत कर देवे कि इतना लोटा भेटाई तो अफगान के सबे हाथ में लोटा हो जाए। खैर गली के मुंह पर
गंगा राम नाव लौकले। गली के मुंह पे गंगा राम नाव लौकले। बस करिए बाबा, लोटा के मुंह जजीमान के यहाँ फेरी, बीजे भइल बा। लोटा के मुंह जजमान के यहाँ फेरी, बीजे भइल बा। अब बीजे का हम बता देता है, भोजन खातिर पहिल का बुलाहटा न्योता होला, आ भोजन के समय दूसर का बुलाहटा बीजे आ चाहे बीजे का हाल। तो इतना सुनते घर बरन मिसिर लगले चिचियाए। इतना सुनते गंगाराम के का नाम सुनते घर बरन मिसिर लगले चिचियाए। ए बिनेश्वर, ए बेपेनी, कहवा बाड़ जा? चलो बीजे भइल बा। आ ननका कहवा बा? का कहत बड़? स्कूल गइल बा? अरे ओकर माई जानत रही कि आज अंगिया बा, त काहे के स्कूल भेजली ह? केतना नीके तरी पूरी पुनिया खाइत आ लोटा में भर के रसगुल्ला घरे ले आई। ए बबुआ बेपेनी, बोला ले आओ ओकरा के स्कूल से, पढ़ाई काल कर ली है, जजीमान के मरे के आ भोज के मौका बेर बेर ना आवे। तो मैं 20 घर के ब्राह्मण बाल बच्चे चल दिले जजमान की यहाँ जी में। रास्ता में टेंगर मुसहर के छोटकी बेटी सुअर चरावत रहे। इतना जाना कि एके साथे लोटा ले ले देख के बड़ी खुश भइल। अपना माई से कहलस, ए माई, आज सब बभनन के पेट खराब हो गइल बा, जा तनी सुअर लेके ओ नहीं, आज सभे सुअर आघा गई सब। ओकर माई ठठा के हंसली, अरे बिहुनी, ई बभनन के पेट खराब नहीं के भइल, जजीमान की यहाँ जी में जात बड़न सा, देखत नहीं खीस कि हाथ में लोटा आ कान पे गमछी बा, दबा के खइहे सो आ लोटा के पानी से तह लगई है। गमछी में छाना बांध के आई, जौना के घर के जनाना लोग टूका टाकी खा के अपन श्रद्धा बुता ली है। सूरज, एक मिनट बेटा, हल्ला मत कीजिए। गमछी में छाना बांध के आई, जौना के घर के जनाना लोग टूका टुकी खा के अपन श्रद्धा बुता ली है। सुअर आज ना काल हकिए। अब हमार गांव में तरह तरह के लोटा रहे। हमार बाबा के स्टील के लोटा रखत रहल। पूजा पाठ करावे में विद्वान रही, कोनो भी जजमान के काज फरिहस्त में लिखे के आई तो वहाँ के लिख देनी स्टील के लोटा चाहे 2 लीटर वाल पानी आटे भर। खैर जजमान का करो, मरल बाप के सरग में पानी यह पंडित जी के मुँहे मिली, यह सोच के बड़हन भारी स्टील के लोटा देलस। जजमान के बाप सरग में अघैले कि ना उहे जानस, बाकी हमार बाबा आघा गईले। सवेरे से सांझ तक लोटा साथे रहत रहे, आ हमार द्वार पर जो कहनी हो चबूतरा बंधाए उहे लोटा के देन हो। तो गांव में सबसे नीक लोटा रहे बिनेश्वर मिसिर के घरे के। फुलहा लोटा अस वजनगर कि छोट लड़का से उठे ना। ये लोटा बिनेश्वर बो के माई के नैहर के रहे। जन्म जोगी लोटा जौना के बिनेश्वर ढोवत रहन। बरिसन बीतला के बाद वो लोटा के चमक अस के लोग सोना के भरम में पड़ जाए। बिनेश्वर बो के माई गौने लोटा पेठौली तो साथे कहावो कब भेजवैली कि मैया रे, यह लोटा के आम के खटाई भाई इमली छोड़ के कोनो चीज से मत मंगिए। तो लोटा के चमक से बिनेश्वर मिसिर के सीना चौरस रहत रहे। बाकी ई चमक आस पड़ोस आ गांव जवार में खटकत रहे। अब बात बा बेपेनी मिसिर के बियाह के पहले के। अरे ली, बेपेनी मिसिर से परिचय ना करनी? हाँ, उहे बेपेनी मिसिर बिनेश्वर के छोट भाई हवे, या पंडित घर भरन मिसिर के छोटका लड़का। तो बबुआ बेपेनी जस ही 10वां क्लास के चौकट तक गिरत पड़त पहुंचले, तब बियाह जुकुत लड़का देख के अगुआ के साथे पछुओ पड़ गई। घर में रोज किस्म किस्म का तियना तरकारी बने, सुगंध उड़े, अगुआ के गोड़ धोए से लेके उनकर विदाई तक ले वो फुलहा लोटा दलान में चमकत रहे। अब बबुआ बेपेनी पसंद बाकी अगुआ के नजर में एक बार लोटा चढ़ल तो चढ़ल। खैर बेपेनी मिसिर के बियाह हो गई। बाकी तब तक उनका घर से वो लोटा के नामो निशान मिट गए। एकरो पीछे एगो किस्सा बा। एगो अगुआ आयल रहे रिश्ता करे खातिर। उहे लोटा रखाइल दलान में, कुंडली के गन्ना मिलावल गई कि तो 36 में से 32 गुण मिल गए। अब मनना के बात रहे
तो अगुआ जी लगले सकारे, अपना मन ही कहले जोड़ा बैल के साथे एगो धेनुआ गाय और 50,000। तो बबुआ जी के बाबा के डिमांड की लोटा के जोड़ा लगाई। तबे केवाड़ी के पीछे से उनके बूढ़ी फुसफुसैली के एगो चांदी के गुड़गुड़ियो तो मांग ली। ओने लड़का के फुआ के कहना कि बनारसी साड़ी कोरहर चाहिए। अब अगुआ जी के थूक सटके लागल। अब अगुआ जी के थूक सटके लागल हर डिमांड देख के। बाकी खखार के कर ले सकार आ सब करार। बाकी होते बिहाने मर मैदान के बहाने लोटा लेके जे पड़ैले तो फेरू राम जनकपुर न अइले। दुआर पे आसारा लगौले रह गए बबुआ के आजा चाचा गोतिया नैया की अगुआ आई तो दू चार चीज और मंगाई। बाकी अगुआ के गईल बड़ अबेर भइल, अनमुनाहे के गईल सबेर भइल। तब बिनेश्वर बुके खटका बुझाई, लगली गड़ा फाड़। आही हो आही 3 सेर के लोटा, लेके भागल अगुआ निगोड़ा। धावा धावा ये बबुआ बेपेनी, अगुआ 10 कोस से अधिका ना हुई गई। ई जौन पंक्ति रुआ पढ़तनी प्रकाश उदय भैया के बेटी मरे तो मरे कुंवर से, ई पूरा कथा ना। बाकी लोटा के चमक फिर कबहू ना लौकल। उ जौन अगुआ लेके भागल तौन भागी गई। मैं गांव जवार ढूंढा गई, ना अगुआ मिलल ना लोटा। लोग धीरज देश जाए दिए बाबा, उ राउर लोटा राउर भाग में उतने दिन खातिर रहे। दोसर अगुआ आई तो ओकरा से डबला लोटा ले ले। खैर लोटा चल गई अगुआ के साथे। बाकी ओकर महत्व बढ़ गई। एक लोटा के जाय से गांव के लोटा में गांव के में लोटा के कमी ना होके। बियाह हो गई बेपेनी के तो बरिस भर के बाद फेरू लोटा चल। बेपेनी बोके हाथे। बेपेनी के ठोर तनी बाएं ओरी झुकल बा। किस्सा पहले ही कह देनी हो। बड़ बदल रहन मेहरारू के कुटमस करे में। तो मेहरारू एक दिन लोटा चला दिली तो ऊपर बाया ठोर तनी बड़ुए झुकल बड़ुए कोरे। बाकी ओह दिन से गांव में लोटा के ई उपयोग देख के और लोग संभल गए। आ धीरे धीरे सब फुलहा लोटा बक्सा में रखा गई। आ हल्का हवा वाला स्टील के लोटा चमके लागल। अब लोटा चाहे फुलहा होखे, पीतल के होखे, स्टील के होखे, अल्मुनिया के होखे, ह तो लोटा आ हमनी के गाँवी संस्कृति के रीढ़ आ हमनी के अभिन्न अंग है संस्कृति के। तो जौना के महत्व नकारल ना जा सके। आ लोटा के चमक ऐसन कि देखी तो राउर चेहरा के चमक बढ़ जाए। तो प्रेम से लोटा मांझी, कहा से कि लोटा ऐसा चीज है कि जितने मांझो उतने चमकी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपन कथा पूरा कर ले बनी। कुछ और सुने के होके तो रउआ सब कहीं तो हम अपना तरफ से संतुष्ट बानी कि आज हम बहुत बात कही कहीं। जी जी बेपनिए के हाथ स्टील के लोटा के पाछे ही बेपनिए के हाथ फुलहा लोटा से ज्यादा चोट लागेला। हाँ आदित्य भाई, हमरो आज बड़ा संतुष्टि मिलल कि हमहू ढेर दिन के बाद ऑनलाइन बनी आ सुनैनी ये चीज के। तब हम अपन आज के लाइव खत्म करते नहीं। रहुआ सबे हमरा साथे जुड़नी, हमार बतकही सुननी, हमार बतकुशन सुननी। एकरा खातिर रहुआ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब ये लाइव के खत्म कर रहल बानी। धन्यवाद।